जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का नाम सुनते ही कभी पूरी दुनिया खामोश हो जाती थी, आज वही अमेरिका भारत के इसरो को देखकर अंदर ही अंदर घबरा रहा है। वॉशिंगटन के हाईटेक कंट्रोल रूम्स में आज जो सन्नाटा पसरा है, वो सिर्फ एक तकनीकी चुप्पी नहीं है, वो डर है, वो हैरानी है और वो स्वीकार है कि अब खेल बदल चुका है। जिस भारत को दशकों तक गरीब, पिछड़ा और टेक्नोलॉजी में कमजोर समझा गया, आज वही भारत अंतरिक्ष की रेस में सबसे आगे खड़ा नजर आ रहा है। और यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह पूरी तरह आंकड़ों और हकीकत पर आधारित सच है। दोस्तों, एक वक्त था जब पश्चिमी देश भारत को लेकर मजाक उड़ाते थे। कहा जाता था कि जिस देश में लोग अभी भी गांवों में लालटेन के नीचे पड़ते हैं, वो स्पेस प्रोग्राम क्या चलाएगा। कार्टून छापे जाते थे जिनमें भारत को बैलगाड़ी और साइकिल के साथ दिखाया जाता था और सवाल पूछा जाता था कि ऐसे देश को अंतरिक्ष की क्या जरूरत है। लेकिन आज वही देश चुप है, क्योंकि वही भारत आज चांद के उस हिस्से पर पहुंच गया है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर आपको भी अपने साइंटिस्ट और अपने स्पेस एजेंसी पर गर्व है, तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नासा का सालाना बजट लगभग $25 बिलियन के आसपास है, यानी इतना पैसा कि दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था उसमें समा जाए। दूसरी तरफ इसरो है, जिसका बजट नासा के बजट का 10वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो तस्वीर पूरी तरह उलट जाती है। कम पैसे में ज्यादा काम, कम रिसोर्स में ज्यादा सटीकता और कम समय में बड़े मिशन, यही इसरो की पहचान बन चुकी है। याद कीजिए मंगलयान मिशन को, जब भारत ने पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस मिशन का खर्च इतना कम था कि लोग तुलना करने लगे कि हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी का बजट उससे ज्यादा था। अमेरिका को यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि जिस काम के लिए उनकी कंपनियां अरबों डॉलर चार्ज करती हैं, वही काम भारतीय वैज्ञानिक इतने कम खर्च में कैसे कर लेते हैं। यही वो सवाल है जो आज अमेरिकी स्पेस इंडस्ट्री की नींद उड़ाए हुए है। दोस्तों, इसे कहते हैं जुगाड़, इसे कहते हैं फ्रूगल इंजीनियरिंग, यानी हर पैसे की कीमत समझना, हर रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल करना और बिना फिजूल खर्ची के परफेक्ट रिजल्ट निकालना। भारत ने इसी सोच को अपनी ताकत बना लिया है और आज यही सोच ग्लोबल स्पेस मार्केट में गेम चेंजर बन चुकी है। पहले जब किसी देश या कंपनी को अपने भारी सैटेलाइट लॉन्च कराने होते थे, तो उनके पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो अमेरिका की कंपनियों के पास जाएं या फिर यूरोप की एजेंसियों के पास। और दोनों ही जगह कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि छोटे और विकासशील देश सपने में भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन इसरो ने यह पूरा गणित ही बदल दिया। PSELV और LVM-3 जैसे रॉकेट्स ने यह साबित कर दिया कि सस्ता मतलब कमजोर नहीं होता, बल्कि सही डिजाइन, सही इंजीनियरिंग और सही प्लानिंग से दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च भी किए जा सकते हैं। यही वजह है कि आज सिर्फ छोटे देश ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने कीमती सैटेलाइट्स भारत के रॉकेट पर भेजने को तैयार है। जब वनवेव जैसी कंपनी ने अपने दर्जनों सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो को चुना, तो यह अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि वनवेव में पश्चिमी देशों का भारी निवेश है। अरबों डॉलर दांव पर लगे थे और फिर भी उन्होंने भरोसा किया भारतीय तकनीक पर। यह भरोसा यूं ही नहीं आया, यह वर्षों की मेहनत, सफल मिशन और लगातार बेहतर होते ट्रैक रिकॉर्ड का नतीजा है। लेकिन दोस्तों, इसरो की यह कामयाबी रातों रात नहीं आई। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी लड़ाई है, और वो लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं थी, वो राजनीति की भी थी, दबाव की भी थी और आत्मनिर्भर बनने की जिद की भी थी। 1960 के दशक में जब भारत ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, तब हमारे पास न पैसा था, न आधुनिक मशीनें और न ही विदेशी सपोर्ट। पहले रॉकेट के पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी पर लादकर लॉन्च पैड तक ले जाए गए थे। आज ये कहानी प्रेरणादायक लगती है, लेकिन उस वक्त दुनिया इसे मजाक समझती थी। एक समय ऐसा भी आया जब भारत को क्रायोजेनिक इंजन तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया गया। अमेरिका ने सिर्फ खुद मना नहीं किया, बल्कि रूस पर भी दबाव डाला कि वो भारत की मदद न करे। मकसद साफ था, भारत को हमेशा दूसरों पर निर्भर बनाए रखना, ताकि वो कभी खुद अपने दम पर खड़ा ना हो सके। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमारे वैज्ञानिकों ने ठान लिया कि अगर कोई तकनीक नहीं देगा तो हम खुद बनाएंगे। सालों की मेहनत, असफलताएं, टेस्ट फेल होना, आलोचना झेलना, सब कुछ सहा गया और आखिरकार भारत ने अपना
स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना ही लिया। आज उसी स्वदेशी तकनीक के दम पर भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया, वो जगह जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था। इस एक मिशन ने दशकों की आलोचना, शक और मजाक का जवाब दे दिया। और दोस्तों, यही वो पल था जब पश्चिमी देशों को एहसास हुआ कि भारत को हल्के में लेना अब भारी पड़ेगा। आज वही देश जो कभी सवाल उठाते थे, अब इसरो के साथ पार्टनरशिप करने को उतावले हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं, ज्वाइंट मिशन करना चाहते हैं और भारत को बराबरी का खिलाड़ी मानने लगे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली टेंशन अमेरिका को अब उस चीज से है जो आगे आने वाली है। भारत में शुरू हुई स्पेस क्रांति। सरकार ने स्पेस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए हैं। यानी अब सिर्फ इसरो ही नहीं, बल्कि भारतीय स्टार्टअप्स भी रॉकेट और सैटेलाइट बना रहे हैं। स्काईरूट, एग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स अपने रॉकेट लॉन्च कर चुके हैं और यह शुरुआत है। अमेरिका को डर है कि अगर इसरो पहले से सस्ता था तो ये प्राइवेट कंपनियां कीमत और भी नीचे ले जाएंगी और तब अमेरिकी स्पेस कंपनियों के लिए मुकाबला और मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका की ताकत हमेशा से दो चीजों पर टिकी रही है, पहला पैसा और दूसरा कंट्रोल। नासा के पास पैसा बेहिसाब है और अमेरिकी कंपनियों का स्पेस मार्केट पर लंबे समय से दबदबा रहा है। लेकिन भारत ने यहां दोनों मोर्चों पर खेल पलट दिया है। एक तरफ कम खर्च में बेहतर रिजल्ट और दूसरी तरफ भरोसे की ऐसी छव्वे कि दुनिया के देश अब अमेरिका की बजाय भारत को चुनने लगे हैं। आज ग्लोबल साउथ के देश यानी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के वो देश जो दशकों तक पश्चिमी ताकतों से ठगे जाते रहे,